सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हमारा वीडियो वहीं से स्टार्ट होता है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो हमें थोड़ा सा हमारे एमसी के बारे में बताया जाता है कि हमारे एमसी जब अर्थ से ट्रांस माइग्रेट हुआ तब उसके माइंड स्पेस में अर्थ की सभी नॉलेज एक बुक के रूप में कन्वर्ट हो गया, जिसको हमारे एमसी जब चाहे तब उसको ओपन करके कुछ भी नॉलेज ले सकता है। तभी हमारे एमसी उस बुक को पढ़ने के बाद उसे बंद कर देता है। तो हमारे एमसी कहता है कि मुझे पता है कि वह विशाल सेंटीपीड्स कहाँ हो सकता है, जिसको सुन के दोनों बाप बेटे सन्न हो जाते हैं और एक सीरियस लुक के साथ दोनों हमारे एमसी को एक साथ कहते हैं, हम इसे कहाँ पा सकते हैं। तो हमारे एमसी कहता है क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने किन किन क्षेत्रों में और कब और कैसे खोजा है। तो लीडर कहता है यहाँ से उत्तर और पूर्व की ओर देखे हैं, मुख्यतः दिन के दौरान ज्यादा हमारा ध्यान उत्तरी तट पर है। तो हमारे एमसी मन में सोचता है कोई आश्चर्य नहीं है कि अब तक यूं ढूंढ नहीं पाए हैं। तब हमारा एमसी कहता है तब तो आपको निसंदेह मिलेगा भी नहीं। तो दोनों शौक में एक साथ कहते हैं स्पष्टता से आपका क्या तात्पर्य है, क्या हमें बता सकते हैं। तो हमारा एमसी बताता है कि सेंटीपीड्स आर्थ्रोपोड वर्ग से संबंधित है, तो उसके पास क्षेत्र की एक विस्तृत श्रृंखला होती है और ठंडे खून होने के कारण उन्हें तापमान और आर्द्रता को नियंत्रित करने के लिए आश्रय की आवश्यकता होती है। ये सेंटीपीड्स अधिकांश कीड़ों से अलग होते हैं, इनके वाटरप्रूफ कोट होता है, इनके खोल में जल रोधक क्षमता और छिद्र कमजोर होते हैं, इसलिए इन्हें वास्तव में गीली जगह पसंद नहीं होती है। यह एक ऐसा जानवर है जिससे उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है लेकिन गीली जगह पसंद नहीं होती है। हालांकि यह पानी के बिना अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता, इसलिए संभावना कम है कि यह ब्लू स्पॉटेड सेंटीपीड्स जंगलों या नदी के किनारे पाया जाता है। तब एल्डर अपना सिर पकड़ के कहते हैं कि इसलिए जंगलों या नदी के किनारे ब्लू स्पॉट सेंटीपीड्स नहीं मिला है अभी तक। तब हमारा एमसी कहता है मुझे लगता है कि सेंटीपीड्स को सड़ी हुई लकड़ी की दरारें पसंद होना चाहिए। अब वहाँ देख सकते हैं, वे जंगल या नदी चट्टानों पर नहीं रह सकते। तो एल्डर और लीडर एक दूसरे की तरफ देखकर कुछ सोचते हैं। फिर लीडर कहता है तो हम नीले धब्बे वाले सेंटीपीड्स को कहाँ पा सकते हैं, अगर आप उसका सही लोकेशन बता देते हैं तो हम आपको एक बड़ा इनाम देंगे। तो हमारा एमसी कहता है आप लोग को वेस्ट साइड में ढूंढना चाहिए, आपको वेस्ट साइड के चट्टानों और पहाड़ों में देखना चाहिए, क्योंकि सेंटीपीड्स को दिन में गर्म चट्टानों के नीचे आराम करना और रात में घूमना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तभी एक पहाड़ी क्षेत्र का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टांग सेक्ट के कुछ डिसिपल को दिखाया जाता है जो सेंटीपीड्स को ढूंढ रहे होते हैं। तभी हमारे लीडर को दिखाया जाता है जो एक चोटी पर खड़े होकर सभी तरफ नज़र रख रहे होते हैं और कुछ देख रहे होते हैं। तभी कुछ डिसिबल्स का सीन दिखाया जाता है जिसमें से एक डिसिबल्स कहता है कि क्या हमारे एमसी गलत हो सकता है। तभी ग्रुप लीडर ऊपर से नीचे आके खोजने के लिए और सभी को इकट्ठा करने का आदेश देते हैं। तभी एक डिसिबल कहता है ठीक है ग्रुप लीडर। तभी डिसिपल प्लेयर चला देता है और सभी को एक जगह इकट्ठा होने का मैसेज देता है। तभी कुछ डिसिपल्स को दिखाया जाता है जिसमें से एक डिसिपल्स कहता है यार मैं बहुत थक गया हूँ। तो दूसरा डिसिपल कहता है मैं आशा करता हूँ कि हमारे एमसी सही हो, नहीं तो हमें और भी सर्च करना पड़ेगा जिससे हमारा हालत खराब हो जाएगा। तभी तीसरा डिसिपल्स कहता है लानत है यार, हम लोग उस सेंटीपीड्स को क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो चौथा डिसिपल्स कहता है कि हमारे एमसी बहुत कॉन्फिडेंस लग रहा था तो वो गलत नहीं हो सकता है, जिसको सुन के हमारे लीडर कहता है मैं भी उम्मीद करता हूँ कि हमारे एमसी गलत ना हो, और मन में सोचता है कि टांग फैमिली में अभी तक जाओ जाओ सबसे उत्कृष्ट प्रतिभा माना गया है। जाओ जाओ हमारे इस सीरीज का मेन फीमेल कैरेक्टर होने वाला है, ठीक ना गाइस। तभी एल्डर को आते देख के हमारे लीडर कहते हैं आप आगे वापस पिताजी। तो एल्डर कहते हैं हाँ। इसके बाद सभी का सीन दिखाया जाता है जो सभी बहुत निराश लग रहे होते हैं। तो एल्डर कहता है क्या आप आज फिर से उसे ढूंढने में असफल रहे। तो लीडर कहता है हाँ पिताजी, आज फिर से नहीं ढूंढ पाए। तो एल्डर कहता है जाओ जाओ को संभवतः अधिकतम 3 महीने तक ही जीवित रखा जा सकता है। अगर उससे पहले हम लोग उस सेंटीपीड को नहीं ढूंढ पाए और उससे हम लोग मेडिसिन नहीं बना पाए तो हम लोग जाओ जाओ को खो देंगे। मुझे नहीं पता कि हम लोग इसे 10 ही दिन में कैसे ढूंढ पाएंगे कि नहीं। तभी लीडर कहता है पिताजी अगर हम लोग कल दक्षिणी हिस्से में उसे सर्च करें तो कैसा रहेगा। तो एल्डर कहता है हाँ ठीक है, आप लोग को जैसा ठीक लगे वैसा करो, बट ढूंढो। तो एक डिसिपल कहता है एल्डर हमें अभी तक उसका एक भी सुराग नहीं मिल पाया है। तो एल्डर कहता है तभी एल्डर हंसते हुए कहता है मेरे को अच्छा अब समझ गया, मेरे को तो उस बच्चे का बात मानना ही नहीं चाहिए था। तभी लीडर शौक में कहता है आखिरकार हम लोग सभी जगह तो ढूंढ लिए हैं,
बस यहीं इस क्षेत्र को छोड़कर। मुझे लगता है कि वो सेंटीपीड यहीं आसपास कहीं हो सकता है। तो पिताजी आपको कुछ महसूस हो रहा है कि नहीं? तो एल्डर कहता है नहीं, जैसा आपने कहा मुझे कोई निशान या उपस्थिति का महसूस नहीं हो रहा है। तो लीडर कहता है ठीक है गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका नेक्स्ट एपिसोड आपको कल देखने को मिल जाएगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना।